नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में। बीपीएससी के वो बच्चे जो बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे कि ये एग्जाम आखिर जो प्रीलिम्स का है 67th का, ये कब तक हो सकता है। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डेट डिक्लेयर करी कि अक्टूबर में हो सकता है। बहुत सारा बाजार जो था, बहुत सारा मार्केट जो था, वो अक्टूबर को लेकर बैठा हुआ था कि अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं था कि अक्टूबर में होगा, लेकिन सभी लोग अपना अपना जम्पशन लगाते हैं, सभी लोग उसके हिसाब से डिक्लेरेशन करते हैं। वही डिक्लेरेशन लगभग बाजार में, मार्केट में, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बहुत सारे बच्चों के अंदर, बहुत सारे टीचर्स के अंदर भी चल रहा था। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करते हुए आयोग ने अपना 2021 का कैलेंडर जारी किया। जी हाँ, इस कैलेंडर में आयोग ने यह समझाया कि 2021 में हम कौन कौन से एग्जाम्स लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न था अपने 67th के जो स्टूडेंट्स के लिए कि बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा 67th का, वो कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं आयोग ने इसके साथ खत्म कर दिया। जी हाँ, जो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका सितंबर, अक्टूबर या नवंबर का दिमाग चल रहा था सभी का, तो आयोग ने सभी के इरादों पर पानी फेरते हुए अपनी डेट डिक्लेयर की, और वो डेट आती है आपकी दिसंबर के अंदर। जी हाँ, दिसंबर का मतलब हो गया कि अब जो बच्चे फ्रेश तैयारी करने का सोच रहे थे, या जो बच्चे सोच रहे थे कि क्या हम अपना ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, या जो बच्चे ये सोच रहे थे कि अब मेरे पास कितना समय बचा है मेंस की तैयारी के लिए, या जो बच्चे ये सोच रहे थे क्या मैं ऑप्शनल तैयार करूं या ना करूं, उनके पास अभी इनफ टाइम है। अगस्त का पूरा महीना अभी आपके पास है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अगर मैं आज की तारीख से जोड़ता हूं तो लगभग 4 महीने आपके पास है। 12 तारीख है आज, और 12 दिसंबर को ही आपका प्रीलिम्स है। अगर ये आगे नहीं खिसकता है तो हमारी सबसे पहली जो अवधारणा होनी चाहिए, हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारी एक प्लानिंग जो होनी चाहिए, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने हैं जब आप अपना ऑप्शनल और मेंस की प्रिपरेशन को एक सही ट्रैक के ऊपर डाल सकते हैं। 2 से ढाई महीना वो समय होता है जिसके अंतर्गत आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। 2 से ढाई महीना वो समय होता है जिसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स खत्म कर सकते हैं मेंस के रिगार्डिंग। अगर आप नवंबर स्टार्टिंग के अंदर भी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, या अक्टूबर लास्ट के अंदर भी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, हालांकि प्रीलिम्स आप अभी से शुरू करेंगे, उस वक्त अगर आप जोरों शोरों से करते हैं, मेंस को एक बार अगर साइड में रख भी देते हैं, तो भी आपके पास बहुत समय बच जाता है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है आपकी टाइमिंग को लेकर। अपनी टाइमिंग को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए, अपनी व्यवस्था को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए कि अब आप अपनी तैयारी को मेंस और ऑप्शनल के साथ लेकर आगे बढ़ सकें। उसका फायदा या उसका नुकसान क्या होगा? फायदा उसका ये होगा कि जब आपका प्रीलिम्स का टाइम बचेगा आपके पास, जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा, तब तक आप मेंस को 70 to 80% कवर कर चुके होंगे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी नहीं करते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अभी आपके पास 4 महीने हैं। अगर ये एज इट इज रहता है, जैसे कि 66 के मेंस के अंदर देखा गया, आयोग ने बहुत सख्ती दिखाई और जो तारीख उन्होंने घोषित करी, आखिरी तारीख, उस तारीख में उन्होंने एग्जाम भी लिया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम आगे खिसक जाएगा। आयोग अभी थोड़ा सा सख्त है। अगर आयोग ने जैसा डेट दिया है वैसा ही अगर एग्जाम होता रहा, क्योंकि बहुत सारे लगभग 40% बच्चे तो इस इंतजार में रहते हैं कि ये तो डेट तो ऐसे ही है, ये डेट पे एग्जाम नहीं होगा, डेट खिसक सकती है। देखिए, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्यवक्ता कोई नहीं है। लेकिन अगर हमें 4 महीने का समय दिया गया है, तो मेरी प्राथमिकता यह बनती है कि मैं मेरे मेंस ऑप्शनल के सब्जेक्ट को चूज कर लूं, अगर नहीं किया है अभी तक तो, और अगर कर लिया है तो उसकी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा दूं। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, हमने 1 तारीख से नया बैच शुरू किया था 67th फिलॉसफी के लिए। हमें इंतजार था इस डेट का, डेट आ चुका है, तो अब 15 तारीख से, 15 अगस्त के बाद से स्पेशली गर्ल्स के लिए हमने इसमें ऑफर भी रखा हुआ है। नया बैच शुरू कर रहे हैं 67th के लिए हम, एक और बैच, और इसके बाद लास्ट एक बैच और हम स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चा फिलॉसफी को लेकर हमसे जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्पेसिफिक या स्पेशली बीपीएससी के नोट्स, स्पेशली बीपीएससी के क्लासेस, स्पेशली बीपीएससी के लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, प्लस बीपीएससी के गैस क्वेश्चन पेपर्स, प्लस बीपीएससी की आंसर राइटिंग, हम ये सब आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा टारगेट 250 प्लस इन फिलॉसफी, जो कि असंभव नहीं है।
66 में हमने जो क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए थे, जैसा समझाया था बच्चों को, जैसा लिखवाया था, लगभग वही था। और हमारा ये प्रिडिक्शन है कि जितने बच्चों ने हमसे 66 के अंदर मेंस का एग्जाम लिखा है फिलॉसफी का, उन सभी बच्चों के ऑन एवरेज 200 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी मान लीजिए कि आपके पास इनफ टाइम है प्रीलिम्स के लिए। ये आप सभी के लिए काउंटडाउन का समय मान लीजिए जो शुरू हो चुका है। अब निर्णय, तैयारी आपके हाथ में है। अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि जीवन में बार बार मौके नहीं आते हैं। 4 महीने बहुत अच्छा समय है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।